पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर और गोपाल नगर क्षेत्र में बीजेपी द्वारा 5 राज्यों के चुनावों में 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने को लेकर, साथ ही योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में सीएम पद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर और गोपाल नगर क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पश्चिमी जिला भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। साथ ही भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी ने भी उपस्थित सभी पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजन का सारा कार्यभार बीजेपी से डिप्टी कन्वीनर 6 सेल श्री प्रतीक सिंह जानू जी ने किया। भव्य लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन श्री प्रतीक सिंह जानू जी ने तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित अशोकनगर और गोपाल नगर क्षेत्र में करवाया गया। श्री प्रतीक सिंह जानू जी पश्चिमी जिला भाजपा से डिप्टी कन्वीनर है 6 सेल के। उन्होंने लड्डू वितरण कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत भाजपा से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी के हाथों से करवाई गई। लड्डू वितरण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान क्षेत्रवासियों का भी उत्साह देखने वाला था। लड्डू वितरण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकर्ताओं का भी उत्साह देखते ही बनता था। देश में एक योगी मुख्यमंत्री बना है, 26 करोड़ की जनता का मुख्यमंत्री है, लेकिन उम्मीद पूरे देश को है और सुशासन का काम उन्होंने किया, इस कारण से जनता ने उनको दोबारा चुना है। जहाँ तक एमसीडी चुनावों की बात है, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, कॉरपोरेशन को ख़राब करने के लिए कॉरपोरेशन का बजट रोक के, कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का तनख्वाह रोक के, सफाई कर्मचारियों को दुखी करके, हॉस्पिटल कर्मचारियों को दुखी करके कॉरपोरेशन को फेल करने की जो एक साजिश अरविंद केजरीवाल रच रहे थे, केंद्र सरकार ने दखल देके उसको एकीकरण करके वो रिफॉर्म्स जो है वो निगम में करने को तय किया है। और वो सारे रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं उसको करते हुए ध्यान में है कि जनता का भला कैसे होगा। तो वो एक अच्छा काम केंद्र कर रही है। अगर कोई समझदार मुख्यमंत्री होता तो वो केंद्र को कहता कि आप रिफॉर्म्स कर रहे हो, मैं भी 2 सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप 10 रिफॉर्म अच्छे कर रहे हो, मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं भी 2 सलाह देता हूँ, क्यों ना हम 12 अच्छे काम करें। लेकिन ये मुख्यमंत्री हमेशा नेगेटिव राजनीति करता है, हमेशा लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता है। और जिस तरीके से घमंड की भाषा कल मुख्यमंत्री ने बोली है, उसका इलाज जनता डायरेक्टली करेगी। जनता को वो भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता तय करती है कौन चुना जाएगा, कौन नहीं चुना जाएगा, इसलिए जनता के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को पंजाब जीतने के बाद इतना घमंड हो गया है, 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का हर नेता विनम्रता से जीत को स्वीकार रहा है। आप एक राज्य जीत के इतने अकड़ रहे हो, आने वाले समय में आपको जनता समझाएगी। दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी दोबारा आएगी, दिल्ली की सरकार भी बीजेपी की दोबारा आएगी। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ। सर, कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को लेकर भी बड़ा तीखा व्यंग किया है उन्होंने। अगर उनका मन नहीं है टैक्स फ्री करने का, ना करें। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की भावना का, हिंदुओं की भावना का खिलवाड़ किया है, एक विशेष वर्ग को, यानी आप दिल्ली के अंदर, हमें किसी धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आप मौलवी को तनख्वाह देंगे लेकिन गुरुद्वारे के ग्रंथी को तनख्वाह नहीं देंगे, मंदिर के पुजारी को तनख्वाह नहीं देंगे। और कश्मीर फाइल पे अगर कोई हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होगा वो आपको इतनी जोर के चुभेगा। ये आपकी अंदर की पर्सनैलिटी कल विधानसभा में बाहर निकली है। ये जो टैक्स नहीं माफ़ किया है, जनता सूद समेत अरविंद केजरीवाल से टैक्स वसूलेगी। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। बहुत जी, शराब नीति को लेकर भी सर कुछ कहेंगे? एक्साइज जो है उसके कारण से जिस तरीके का धोखाधड़ी करप्शन हुई है, बड़ा करप्शन किया गया है, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का करप्शन है। और इस तरीके से शराब को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि संविधान में भी लिखा है कि शराब को प्रमोशन नहीं करना है, इसलिए शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। कोई कंपनी जो शराब बेचती है वो सोडा पानी का एडवर्टाइजमेंट इसलिए करती है कि उसकी शराब का नाम याद रह जाए। शराब का प्रमोशन नहीं होना ये संविधान में भी सुझाया गया है। लेकिन ये अकेला राज्यों में से मुख्यमंत्री है जो शराब का खुला प्रमोशन कर रहा है, शराब की सेल को बढ़ा रहा है, घर घर में शराब पहुंचा रहा है, दिल्ली को नशेड़ी करना चाहता है, दिल्ली को डिपेंडेंट करना चाहता है, दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। धन्यवाद। चलो कि आज के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और 273 किलो लड्डू बांटे जा रहे हैं इस खुशी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बन गई है और योगी जी वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में हैं, तो दिल्ली में भी इसका उत्साह देखा जा रहा है। प्रतीक सिंह जानू, डिप्टी कन्वीनर भारतीय जनता पार्टी 6 सेल। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने आज
मुख्यमंत्री की जो शपथ ली है दूसरी बार योगी 2, मैं समझता हूँ कि अपराधियों के और आतंक करने वालों के और माफिया डॉनों के एक बार फिर ख़त्म होने का दिन आज तय हो गया है। आज शपथ के साथ ही बुलडोज़र बाबा ने फिर दोबारा से अपने 5 साल की शुरुआत कर दी और मैं समझता हूँ एक बार फिर से सफल सरकार के साथ योगी जी उत्तर प्रदेश को नई दौर में लेकर जाएंगे और जहाँ बीते 5 सालों में जो भी एक आध कोई कमी रह गई होगी, मैं समझता हूँ इस बार बहुत ही उन्नति के साथ एक नया विकास होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने जो आयोजित किया है, ये सब योगी जी की कृपा है। 5 साल मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपने साथ रखा। गोरखपुर मंदिर से लेकर मोहद्दीपुर के अंदर जब योगी जी चुनाव लड़ रहे थे, लाखों कार्यकर्ताओं के बीच मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दी, जिम्मेवारी बतौर निभाई। योगी जी 1,02,000 वोटों से जीत कर आए। ऐसे ही योगी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम कार्य करते रहे। आज के दिन पे मैं योगी जी की इस महान शपथ की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जैसे कि निगम चुनाव भी आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी का सीधे तौर से ये कहना है कि बीजेपी निगम चुनावों से बैकफुट पर आ गई है क्योंकि वो डर गई है, कहने का मतलब। तो क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं है और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी जैसे जहाँ नेता होंगे वहाँ डर की तो कोई सीमा नहीं। हमने तो बंगाल में जाकर जहाँ कत्लेआम हो रहे थे वहाँ पर चुनाव लड़ ली और जितना भी हम लड़े हैं हम वहाँ पर एक ऐसे मार्जिन और ऐसी सीटों के साथ आए हैं जो कभी हुआ नहीं था। तो निगम के अंदर तो हम खुद 3 बार पहले से विजेता हैं, तो यहाँ पे हम क्यों डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है और डर तो अब भगवंत मान और केजरीवाल को लगना चाहिए कि कैसे पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है, पहले वो उस पर काबू करें, उसके बाद MCD चुनाव की बात करें। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। आपका यहाँ पे देखिए, देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। मैं सत्यनारायण डंग, कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से पिछले 35 साल में कभी कोई सरकार दोबारा से नहीं आई, ऐसा इतिहास बताया जाता है। वहाँ पे दोबारा से योगी जी मुख्यमंत्री आए। क्यों? कि वो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, वो सुरक्षा की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 25 करोड़ आबादी को तय कर रहे हैं और वैसे मुख्यमंत्री का आज जो है 273 हमारे वहाँ विधायक जीत के आए, इसलिए हमने 273 किलो लड्डू बांटे और पूरी दिल्ली के अंदर हज़ारों जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है। आगे भी हम यही चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर भी आने वाले समय में जो दिल्ली की सरकार बनेगी वो देश निर्माण की सरकार बनेगी, राष्ट्रवाद की सरकार बनेगी। आज ये जानू ने कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में थोड़ा बताइए। संजय बत्रा, तिलक नगर मंडल से महामंत्री हूँ और आज हम कार्यकर्ता खूब खुशी मना रहे हैं कि आज हमने 273 किलो लड्डू बांटा है। कि इसीलिए लड्डू बांटा है क्योंकि आज के दिन हमारे योगी जी ने शपथ ली है और हम दोबारा से यूपी में आए हैं। और आज जो गाना है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो मैं आज राम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और योगी जी का तो कार्य आपने देखा ही है। 5 साल में जो कमियां रह गई हैं वो इस 5 साल में कमी पूरी हो जाएगी। कोई नहीं रहेगा बदमाश गुंडा, किसी भी बहन को अब खतरा नहीं रहेगा, माएँ खुशहाल रहेंगी। और मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पश्चिमी दिल्ली ही नहीं अपितु दिल्ली प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू वितरण कार्यक्रम के आयोजन को सार्थक व सफल बनाया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।